बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी को एंड किया है और आज से हम सेकंड ईयर में एक बड़ा फेमस एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 14, इसको स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, अगर हम देखें इस चैप्टर में जो फेमस आर्टिकल्स हैं वो आप वोल्ट मीटर का नाम सुनते हैं, आप गैल्वानोमीटर का सुनते हैं नाम, आप इसी तरह एम मीटर है, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो एक फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हम देखेंगे कि एक चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कितनी फोर्स लगती है या एक वायर के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, तो ये होगा। फिलहाल अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, तो ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स में एक चेन है। अगर हम पहला चैप्टर देखें सेकेंड ईयर का तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जब चार्ज स्टैटिक है, साकिन है, तो उसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगला चैप्टर है करंट, वही जो चार्ज रेस्ट में था अगर वो मूव कर रहा है वायर के अंदर, तो मूव करता हुआ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट, तो वो बन गया करंट। अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जब एक चार्ज मूव करेगा यानी करंट का सबब बनेगा, तो उस वायर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो चैप्टर है इसी चीज से रिलेट करेगा कि कोई वायर होगी, उसमें से करंट पास होगा। अब वो करंट डायरेक्शन क्या है, किस तरह फ्लो कर रहा है, वो जैसे हम बढ़ेंगे देखते जाएंगे। फिलहाल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन करेंगे, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट के जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं कि एक वायर में से करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, उसकी जो स्टडी है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। या प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे, इनके दरमियान रिलेशनशिप कायम करेंगे। अगर हम देखें कि व्हाट इज मैग्नेट, स्टूडेंट हम छोटी क्लासेस से मैग्नेट का लफ्ज यूज करते हैं। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट ऐसे मटेरियल को कहेंगे जो स्मॉल आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये हमारे पास अगर मैग्नेट है तो ये आयरन पीसेस को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अ मटेरियल, मैग्नेट की डेफिनेशन, अ मटेरियल which attracts small pieces of iron is called मैग्नेट। सबसे जो पहला मैग्नेट है वो 600 BC में उसको देखा गया था, मैग्नेटाइट Fe3O4 जो है ना मैग्नेटाइट, वो जो है ना हमारे पास सबसे पहला मैग्नेटिक मटेरियल था। अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टूडेंट बड़ी आसान डेफिनेशन है। जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन की थी, हमारे पास ये देखें, ये एक मैग्नेट है, याद रखिएगा ये बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट ये इसके इर्द गिर्द ये लाइनें हैं इसकी, जिनको हम अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नाम देंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो एक मैग्नेट के गिर्द वो रीजन, वो जगह जहां पे कोई भी दूसरा मैग्नेट या जहां पे आयरन के पीस के ऊपर एक फोर्स अमल करती है, उस रीजन को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। आप इसकी मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हो, वो इसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप देखें प्रॉपर्टीज, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, तो स्टूडेंट्स मैग्नेट दो तरह के हैं। बस इसको जो है ना मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। दो तरह के कौन कौन से मैग्नेट हैं? एक होते हैं परमानेंट मैग्नेट और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनते हैं
और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट हैं जब एक वायर में से करंट गुजरता है तो ये आर्जी तौर पे बनने वाला टेम्परेरी एक मैग्नेट है। जैसे ही करंट यहाँ से तार में ख़त्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी गायब हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज में देखें तो हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं। मैग्नेट हैज टू पोल्स और आपको पोल के नाम आते हैं, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है, साउथ पोल। और आपको दूसरी प्रॉपर्टी भी पता है कि जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं, मीन नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जो अनलाइक पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, मींस जो साउथ पोल है वो नॉर्थ को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह अगर हम देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टूडेंट वो कहां से स्टार्ट होती हैं, वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पे आके एंड हो जाती हैं और ये सर्कुलर होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे एंड ऑन साउथ पोल, यानी इनकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। और इसके अलावा अगर हम देखें, अगर एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए, फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो हमेशा मैग्नेट इस तरह से, अगर आप सस्पेंड करेंगे तो वो इस तरह से खुद को जो है ना सस्पेंशन यूं रोकेगा। उसका एक पोल नॉर्थ की तरफ होगा और एक पोल साउथ की तरफ होगा। व्हाट डज इट मीन कि ये जो नॉर्थ की तरफ साइड है उसको हम जमीन का नॉर्थ जियोग्राफिक पोल कहते हैं और जो साउथ की तरफ साइड है उसको क्या कहेंगे, साउथ जियोग्राफिक पोल। तो जब भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ खुद को सस्पेंड करता है। ये भी एक हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी है। उसके बाद जहां पे ये फील्ड लाइंस करीब करीब होती हैं, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और जहां पे ये लाइंस खुद से दूर हो जाती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। मींस अगर यहाँ पे लाइंस दूर हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाएगा, वीक कहलाएगा। एक मिसाल है, क्योंकि यहाँ पे बाई चांस ये लाइंस क्या हैं, दूर हैं। इस जगह पे लाइंस करीब हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यानी शिद्दत जो है इसकी वो ज्यादा होगी। एक चीज याद रखना, नो मोनोपोल कैन एग्जिस्ट, नो सिंगल पोल, या इसको मोनो कह सकते हैं, मोनोपोल कैन एग्जिस्ट, कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमेशा मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। आप अगर एक मैग्नेट को, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, ये इसके नॉर्थ और साउथ, बाहर मैग्नेट के दो पोल हैं, आप इसको दरमियान में से कट कर देते हो, ये आपने कट कर दिया। जैसे ही कट करोगे तो इस टुकड़े के फिर दो पोल बन जाएंगे, ये बन जाएगा नॉर्थ से और ये बन जाएगा साउथ। अब इसको अगर आप मजीद कट करोगे तो इसके फिर से दो पोल होंगे, ये नॉर्थ और ये साउथ। आप कट करते करते एक इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाएं, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन छोटे से छोटा जरा है, तो अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन तक आप जाएंगे उसके भी दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और फिर क्या होगा, साउथ पोल। तो इट मींस दैट सिंगल पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब आ जाए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग वायर। देखा ये क्या है कि अगर हमारे पास एक वायर है, से ये वायर है, इसमें से जब करंट पास होता है तो इस वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है इन सर्कुलर फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड किस शक्ल में है, सर्कुलर फॉर्म में है। तो उसको हम ज़ाहिर है हमने हेडिंग दे ली है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो लेट एक सादा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या, ये बहुत ही सिंपल एक थ्योरी है। लेट हमारे पास ये एक वायर है, इस वायर को हमने इस कार्डबोर्ड, एक गत्ते का टुकड़ा है, उसके अंदर से हमने वायर को पास किया है। अब ये वायर यहां से गुजर रही है, मान लें इसके अंदर से ये करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, लाइक दिस। तो जैसे ही करंट पास होगा, ये हमने कार्ड के ऊपर ये कुछ कंपास नीडल रखी है। कंपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता लगाने के लिए हम नीडल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कंपास नीडल, और ये हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्ट होती है। अब जब तक यहाँ पे करंट पास नहीं हो रहा,
तो ये जो कंपास होंगी इनकी डायरेक्शन किधर होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये डायरेक्शन है। ये उस वक्त की बात है जब अभी तार में से करंट पास नहीं होगा, मगर जैसे ही हम करंट को ऑन करते हैं, ये अब करंट गुजर रहा है, वो जो कंपास नीडल्स हैं ये फौरन से पहले ये अलाइन करती हैं खुद को अलोंग द टेंजेंट टू वायर। ये देखिए, ये टेंजेंट टू वायर, ये कहते हैं टेंजेंट टू वायर से ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इस वायर में से ये जो तार है, जब करंट गुजरता है तो इस तार के इर्द गिर्द ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, और ये किस शक्ल में है, ये सर्कुलर फॉर्म में है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है। फिलहाल हमने देखा अगर करंट नहीं है तो सुई किधर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, जमीन में, मतलब कोई फील्ड नहीं है, वो जमीन के फील्ड की तरफ है। जैसे ही करंट ऑन करते हैं तो इसके इर्द गिर्द, तार के इर्द गिर्द क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो इस नीडल के ऊपर अमल करेगा, जिसकी वजह से नीडल जो है ना वो मोशन में आती है, यूं कह लें कि उसमें टार्क, गर्दिशी असर पैदा होता है। अगर हम करंट को कर दें ऑफ, ये हमने करंट को क्या कर दिया ऑफ, क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगा और नीडल अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाएगी जो शुरू में थी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी वो फिर से जमीन के फील्ड की तरफ खुद को अलाइन कर लेगी। अगर हम करंट को कर दे रिवर्स, यानी हमने करंट को रिवर्स कर दिया, पहले करंट ऊपर जा रहा था, मान लें करंट अब नीचे की तरफ आ रहा है, इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट ये हुआ कि नीडल की डिफ्लेक्शन भी रिवर्स होगी। पहले ये पोल अगर मेरी तरफ था तो ये घूम के इस तरह से ये मुझसे दूर जा रहा है। मींस इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिवर्स्ड। और एक और चीज हमने देखी कि जब हम नियर द वायर हैं, इस तार के अगर हम करीब हैं, ये करीब हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग हमें फील होता है, कंपास के ऊपर स्ट्रांग फोर्स लगती है। और जो जो हम इस नीडल से दूर जाते हैं, अवे जाते हैं, तो हमने देखा कि फोर्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। मींस तार के करीब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है और तार से दूर जाके मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ये कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स हैं। ये एक सादा सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चला, पहला पॉइंट ये पता चला, अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। तो अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, a magnetic field is produced, a magnetic field is produced, वो पैदा होगा जी। और ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा और किस तरह का होगा, ये होगा सर्कुलर शेप में, सर्कुलर शेप। चले जी, इसके बाद दूसरा पॉइंट हमें क्या पता चला, ये मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहता है, जब तक इस वायर में से करंट गुजरता रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड रिमेन, ये उस वक्त तक रिमेन रहेगा, मौजूद रहेगा, एज लॉन्ग एज करंट इज पासिंग, जितनी देर करंट जो है वायर में से पास होता रहेगा। अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दें, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, उसको हमने रिवर्स कर दिया, तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, रिवर्स। देन मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो रिवर्स्ड। अगर हम करंट को स्टॉप कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड is strong near the magnet, मैग्नेट के करीब जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, एंड इट इज वीक अवे
फ्रॉम द मैग्नेट, फ्रॉम द मैग्नेट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, मतलब हमें पता होने चाहिए इसके फार्मूलाज। अब मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला भी है, एम्पियर लॉ में हम देखेंगे, वो फिर आगे चल के उसको डिस्कस करेंगे। इस फिलहाल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखें। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम मालूम करते हैं राइट हैंड रूल से। तो राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल है हमारे पास कि हमने जो वायर है उसको अपने राइट हैंड में ग्रैस्प करना है। ये एक तार है, इस तार में से करंट जा रहा है, फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने जो हमारा राइट हैंड का थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो हमारी ये जो फिंगर्स हैं, ये जो खम खाती हुई फिंगर्स हैं, ये हमें डायरेक्शन बताएंगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस तार में करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारा थंब किधर जाएगा? नीचे की तरफ। ये हमारी उंगलियां इस तरह से खम खाएंगी। अगर हम गौर करें तो ये डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज हमें डायरेक्शन फील होगी। इट मींस दैट डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय, डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल। किस रूल से मालूम करेंगे? राइट हैंड रूल से। लेट्स डिफाइन राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है? ग्रैस्प द वायर इन योर राइट हैंड, योर थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आपका थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट में होना चाहिए। द कर्लिंग फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मींस अगर ये तार इस तरह से है तो इसमें क्योंकि आपकी उंगलियां जो है इस तरह से खम खाएंगी तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा आपके सामने है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह अगर एक वायर है और उसमें करंट ये जा रहा है नीचे की तरफ, ये करंट है, अब आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ जाएगा, आपकी जो उंगलियां हैं वो जिधर खम खा रही हैं लाइक दिस, ये देखें, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा और ये क्या है? क्लॉकवाइज। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो है ना हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फोर्स ऑन अ कंडक्टर, ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आपको बेसिक पता होने चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और एक करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको डिलीवर की गई हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।